गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं महत्तम समाप्त वर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके पहले मैं आपको एलसीएम पढ़ाया था, लघुत्तम समाप्त वर्त पढ़ाया था और उसके जो भी संभव प्रश्न है मैंने हल भी करा दिए थे। आप वीडियो उसको देख लीजिए। और आज से हम शुरू करते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मैंने उसकी एक परिभाषा लिखा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्त महत्तम समाप्त वर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड है। कुछ चीजें ध्यान रखना, वह सबसे बड़ा क्या है? गुणनखंड है यानी फैक्टर है। सभी संख्याओं को जो यहां पे छूट गया है, जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? HCF or 2 or more than 2 numbers is the highest factor, is the highest factor which can divide all numbers exactly। ठीक, देखिए हम जब एलसीएम पढ़ रहे थे लघुत्तम समाप्त वर्तक, लघुत्तम समाप्त वर्त, वो लघुत्तम समाप्त वर्त है और ये समाप्त वर्तक है, इसको ध्यान रखिएगा शब्दों को। तो वहां छोटी से छोटी संख्या थी, छोटी से छोटी हम क्या पढ़ रहे थे वहां पे? लघुत्तम समाप्त वर्त में जैसे 4 8 का अगर हमें लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना होता था तो इसका क्या निकलेगा? लघुत्तम समाप्त वर्त 8 निकलेगा, मैंने बता दिया है। तो वहां पे वहां छोटी से छोटी संख्या थी जिसको क्या है, जो दी गई संख्या है ये दो या दो से अधिक संख्या, ये इसको क्या कर रही थी? एग्जैक्टली डिवाइड कर रही थी ये। ठीक, यहां पे क्या है? यहां के जस्ट इसमें उल्टा है, रिवर्स है। यहां पे क्या कह रहा है कि पहली बात तो कह रहा वह सबसे बड़ा गुणनखंड है। यहां पे क्या था? छोटा से छोटा मल्टीपल्स था यानी गुणज था वो इसमें। यहां पे क्या है? फैक्टर है। थोड़ा सा हम इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं कि आप महत्तम समाप्त वर्त और लघुत्तम समाप्त दोनों को कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां लोवेस्ट कॉमन क्या? मल्टीपल्स था। उसमें क्या था कि जो भी दी गई संख्या थी दो या दो से अधिक, उससे यह संख्या विभाजित हो जाती थी, यानी 4 से 4 दूना 8, 8 का नाम 8 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है? मान लीजिए 4 और 8 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे यानी मसब, इसको मैं मसब भी कह दूंगा, ठीक है, मैंने महत्तम समाप्त वर्तक। इसका अगर हम मसब निकालेंगे तो क्या होगा? ये 4 होगा। देखिए वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो सभी संख्याओं को पूरा प्रभावित कर दे। इन दोनों का गुणनखंड ऐसा हो जो सबसे बड़ा हो, छोटा नहीं। कटने को तो 2 से 2 भी कट जाएगा। ये 2 चौको 8, 2 दूना 4। ठीक है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। किसको माना जाएगा? 4 को माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये बड़ा से बड़ा है। ठीक है, अब ये किसको डिवाइड करेगा? 8 को भी डिवाइड करेगा और 4 को डिवाइड करेगा। यहां पे क्या था? ये दोनों संख्याएं इसको डिवाइड कर रही थी, यानी जो एलसीएम था। और यहां क्या है? जो एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, यानी दोनों संख्याओं में पूरी पूरी भाग जाएगी। देख रहे हैं? तो अभी मैं इसको निकालने का तरीका आपको बता दूंगा। पहले इसका बेसिक समझना है कि जो एचसीएफ है वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड है जो दी गई संख्या, चाहे 2 से अधिक हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी दी गई संख्या को क्या करता है? पूरी पूरी विभाजित कर देता है, यानी भाग उसमें चले जाते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल है उसमें। ठीक है, डिवाइड ऑल नंबर एग्जैक्टली। ठीक, तो ये है एचसीएफ। अब एचसीएफ पर निकालने का जैसे 2 तरीके हैं, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूं यहां पे। बच्चों क्या है, जैसे हम उसकी विधि को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, इसका बेसिक, कि वास्तव में ये महत्तम समाप्त वर्तक है क्या। जैसे मैं 4 8 की बात कर रहा था, ठीक है, 4 8 का मैंने क्या निकाला था? महत्तम समाप्त वर्तक 4 निकाला था। ठीक है, जो दोनों संख्याओं को ये क्या करता है? बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, भाग चली जा रही है। ये कैसे 4 निकला? देखिए
4 का अगर हम गुणनखंड करें यानी फैक्टर करें तो देखेंगे क्या है, 1 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी और फिर सीधे 4 से कटेगी। समझ रहे हैं? और 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक को 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, सब कॉमन ही तो है। इसे क्या कहते हैं, समापवर्तक। इसको क्या बोला जाएगा, समापवर्तक। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर है, इसी को क्या कहते हैं हम, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। दोनों में कॉमन है, यानी 4 और 8 दोनों में जो फैक्टर जो गुणनखंड है ये मिल रहे हैं, यानी कॉमन है। ठीक है, इसमें हमें देखना यह है कि जो सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट। अब हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मस निकालना है। अभी इसका क्या निकाले, मस या सीएफ। यह सीएफ क्या होगा, इसका सबसे बड़ा कौन है इसमें, 4। तो 4 क्या हो जाएगा इसका, यह सीएफ हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो सबसे बड़ा है वही उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक आध और निकाल लेते हैं इसी तरह से। क्योंकि पहला वीडियो है तो इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो फिर बड़े से बड़े सवाल बहुत आराम से आप समझेंगे कि वास्तव में ये एचसीएफ है क्या। जैसे मान लीजिए हम 12 और 18 का निकालते हैं, 12 और 18 का। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या होगा, यहां से देखिए, 1 होगा ही होगा, यानी 1 तो सबका फैक्टर है या स्वयं संख्या जो है वो, तो 1 सभी से कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 छक्का 12 यानी 2 से 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, फिर उसके बाद 6 दूना 12 और फिर स्वयं 12 हो जाएगा ये फैक्टर। 18 का निकालते हैं फैक्टर क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा, और उसके बाद 2 9 18, फिर 3 6 18, फिर आपका 6 से कटेगा, 6 3 18 और फिर 9 दूना 18, फिर 18 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या है, गुणनखंड है। 12 का ये गुणनखंड है, 18 का ये गुणनखंड यानी फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। ठीक, तो समापवर्तक, इसका समापवर्तक क्या हुआ, क्या निकालेंगे हम, समापवर्तक क्या होगा इसका, समापवर्तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 6 होगा। इसमें हाईएस्ट कौन है, बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, 6 है, यानी कि जो मस होगा इसका, यानी एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। ठीक, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट क्या था, 4 कट रहा था, 4 का 4, 4 दूना 8, अब ये 6 से काट के देखिए, 6 दूना 12, 6 3 18। अब ये 6 से कोई बड़ी से और इसके बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो 12 और 18 को काटे। उसके बाद चेक कर लिए, 7 8 कोई संख्या नहीं कर सकती है। ठीक, तो मुझे लगा कि आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। इससे कुछ विधियां हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे हम एचसीएफ की और जो विधियां हैं कैसे निकालेंगे, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, पहली विधि क्या है, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसके, और उसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि का कहा जाता है, लेकिन ठीक है, गुणनखंड विधि भी लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड करना है किसी भी संख्या का। जैसे हम पहला जो निकाले थे, फिर से उसी विधि से निकालते हैं 4 8 का, 4 और 8 का। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 गुणे 2। 8 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अब इसमें देखना है कि कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो जो इसमें कॉमन रहता है, दोनों में जो समान है,
ठीक है, समापवर्तक जिसको वहां कह रहे थे, दोनों में जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे 2 इंटू 2, ठीक है, 1 2 मिल रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4 निकल गया है। ठीक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एचसीएफ निकल गया है। ये क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ 4 आ जाएगा। अब जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, चलिए हम 8 12 का लेते हैं। 8 और 12 का क्या करना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 का क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, ये 2 है और ये 2 है, इसमें भी वही कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो दोनों को काटे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही होगी। गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे करते हैं, जो भी इसमें बेटा कॉमन है उसका हम क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ये है गुणनखंड विधि। अब मैं और भी आगे पढ़ाऊंगा तो मैं हल करता रहूंगा। ठीक है, दूसरी विधि को हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा है भाग विधि। भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, चलिए अच्छी विधि है ये, इससे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 8 12 का ही निकाल ले रहे हैं, जो इसके पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला इसको है। तो इसमें क्या करना होता है, 8 का 12, जो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। ठीक, ये 8 का भाग देंगे किसमें, 12 में। कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी। 8 का नाम 8, भाग तो मैं पढ़ा दिया हूं। शेष क्या जाएगा, 4। अब इसी 4 से भाग देंगे हम इसमें 8 में। पहले जो भाजक था उसी में हम देंगे भाग। ठीक है, भाग जो शेषफल आया है, इस शेषफल से इस भाजक में हम भाग देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, 4 दूना 8। ठीक है, यानी ये जो पहले भाजक था अब भाज्य हो जाएगा, जो शेषफल था वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो 4 दूना 8 कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ 4। जिससे पूरा पूरा कट जा रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी मसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भाग विधि से हम निकालते हैं। ठीक है, कोई संख्या और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 15 है। 10 और 15 है, भाग देते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। 10 से भाग देंगे 15 में, 10 का नाम 10। शेषफल कितना आ जाएगा, 5। रिमाइंडर 5 आ गया। अब इस को क्या हम क्या बनाएंगे, अब इस रिमाइंडर को हम डिवीजर बनाएंगे, यानी भाजक बना देंगे। और ये पहले जो डिवीजर था अब क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम भाग देखते हैं। 5 दूना 10 कट जाएगा। तो किससे कटा है, ये 5 से कटा है। जब 5 से कटा है तो एचसीएफ यानी मसा पर इसका क्या हो जाएगा, बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब 5 से कोई इससे बड़ी संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप भाग विधि और जो गुणनखंड विधि दोनों समझ गए होंगे। और आगे अभी हम प्रश्न हल करवाएंगे तो और भी आपका जो फिगर क्लियर हो जाएगा कि मात्रा समापवर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक भी बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम ट्रिक से एचसीएफ को निकालेंगे आसानी से और जल्दी से। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।